Hello everyone. Now today's topic is lesson number 2 of new NCERT book of 11th class, and name of the book is Horrible, and chapter name is We are not afraid to die if we can all be together. हमें मौत का डर नहीं यदि हम सब साथ हैं. Written by Jordan Cook and Ellen East. Notice these expressions in the context. नीचे दिए गए भावों को नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट में जो ये एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनको नोटिस कीजिए. इन्फर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, और किस संदर्भ में ये लिखे गए हैं इनके भावों के अर्थ हमें लिखना है. हॉर्निंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स मतलब हमारे नाविक कौशल का सम्मान करना. ओमिनियस साइलेंस में शुभ मौन. मेडे कॉल्स ये भी हम देखेंगे. पिनप्रिक्स इन द वास्ट ओशन यानी विशाल सागर में कैसे पिनप्रिक्स हुआ किया. अ टसल्ड हेड मतलब बिखरा हुआ सिर. चलिए लेसन देखते हैं. फर्स्ट पैरा इज इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6, डॉटर सुजन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लेमाउथ इंग्लैंड to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. लेखक बता रहे हैं कि जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन इसकी एज 6 साल बता रहे हैं, पुत्री सुजैन 7 एवं मैं प्लायमाउथ इंग्लैंड से 200 साल पूर्व कैप्टन जेम्स कुक की दुनिया की गोलाकार यात्रा को पुनः स्थापित करने को नौका पर सवार होकर रवाना हुए. Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British water. लेखक कह रहे हैं कि मैरी और मैं एक 37 वर्षीय व्यापारी उस प्रसिद्ध अन्वेषक एक्सप्लोरर में अन्वेषक की जल सैर को हमने भी अनुभव करने का सपना देखा था, और पिछले 16 वर्षों से हमने अपना सब पूरा फुर्सत का समय जो है हमारी समुद्री यात्रा की कला हॉर्निंग अवर सीफेयरिंग स्किल्स मतलब समुद्री यात्रा की कला को ब्रिटिश समुद्र में निखारने का कार्य किया था. मतलब ऑनिंग ऑफ द सीफेयरिंग स्किल्स मतलब समुद्री कला को निखारना. ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसका मीनिंग हुआ. नेक्स्ट पैरा है अबर वोट वे वॉल्कर अ 23 मीटर 30 टन वुडन हडल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बुल्ट. हमारी जो बोट थी नाव थी वेव आकार 23 मीटर लंबी 30 टन लकड़ी के ढांचे की व्यावसायिक तौर पर बनी थी. प्रोफेशनली बुल्ट मतलब व्यावसायिक रूप से बनी थी. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड. हमने उसे फिट करने और बुरे से बुरे समय में मौसम में उसका परीक्षण करने में महीनों बिताए थे. द फर्स्ट लेग of our planned 3-year 105,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. लेखक कह रहे हैं आगे कि हमारी 3 वर्ष की 105,000 किलोमीटर की यात्रा का प्रथम भाग बड़े मजे से गुजरा जब हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैप टाउन की नौका यात्रा की. फिर क्या हुआ. Therefore, heading east, we took on 2 crewmen, American Larry Biggin and Swiss Herb Sagler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. और वहाँ पूर्व की ओर जाने से पूर्व हमने 2 जहाज पर काम करने वाले अमेरिकी लैरी बिजिल और स्विस नागरिक हर्ब सैगलर को लिया ताकि इस दुनिया के बुरे से बुरे समुद्र से सामना करने में हमारी मदद करे. यह भाग था दक्षिणी हिंद महासागर का. द साउथर्न
Indian Ocean. On our second day out of Cape Town से बाहर हमारे दूसरे दिन, we began to encounter strong gales. हमें एक बहुत बड़े झंझावत का सामना करना पड़ा. For the next few weeks, they blew continuously. और अगले कई और अगले कुछ सप्ताह वे जो है निरंतर बहती रहीं. Gales did not worry me, but the size of waves was alarming. ना जो मुझे गैल्स मतलब होता है तीव्र हवा के झोंके मुझे चिंतित नहीं कर रहे थे, लेकिन तो लहरों का आकार बहुत ही खतरनाक था. अलार्मिंग मतलब द साइज ऑफ वेव्स वाज अलार्मिंग मतलब बड़ी 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 लहरें उठ रही थी. अप टू 15 मीटर्स लगभग 15 मीटर तक. एज हाई एज आवर मेन मास्ट, उतना जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल यानी जो हमारे जहाज की मुख्य मस्तूल की हाइट थी उतनी ऊंची जो है वेव्स ऊपर उठ रही थी. December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ कैप टाउन. दिसंबर 25 ने हमें कैप टाउन के पूर्व में 3500 किलोमीटर पाया. Despite atrocious weather, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. हमें अद्भुत अवकाश एक क्रिसमस वृक्ष के साथ मिला. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had to change soon, and it did change for the worse. यहाँ पर लेखक बता रहे हैं नव वर्ष के दिन मौसम में कोई परिवर्तन नहीं आया, किंतु हमने विमर्श किया कि वह शीघ्र बदलने वाला है और वह अवश्य बदला दुस्तर अवस्था के लिए. मतलब बहुत ही भयानक रूप से मौसम में परिवर्तन आया. एट dawn on January 2, the waves were